चिराग जब पार्लियामेंट चलती है, चिराग पासवान का जोरदार भाषण और उसमें एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उनका साफ साफ कहना है कि प्रधानमंत्री मेरे दिल में बसते हैं। जब तक प्रधानमंत्री हैं तब तक मैं उनके करीब हूँ और जब तक मेरी जान रहेगी तब तक प्रधानमंत्री के मैं साथ रहूँगा। इससे क्लियर हो जाता है कि उनके साथ है। कहते हैं कि जब मैं उनके साथ पार्टी में नहीं था फिर भी उनके साथ था, अब तो पार्टी में है तो फिर लोग हमारे पीछे इतनी अफवाह क्यों फैला रहे हैं कि हम अलग जाएंगे, अलग पार्टी से खड़ा होंगे और किसी और पार्टी से खड़ा होंगे या निर्दलीय खड़ा होंगे। ये सब बहुत सारी अटकलें हैं, कई सारी मनभ्रंश वृत्तियां हैं जो हमारे पीछे लगाने की कोशिश कर रही है। यानी उन्होंने खुले मंच पे क्लियर कर दिया है कि हम बीजेपी के साथ हैं, हम एनडीए के साथ हैं। तो अब इतना कुछ कहने के बाद एक सियासी फिर से भूचाल आ गया है बिहार में कि इस बार नीतीश कुमार कुछ नया करने वाले हैं और बीजेपी के लिए इस बार तुर्क का एक्का भी मिल चुका है। अब वो ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि बीजेपी बार बार अपने होने वाले बिहार में ज़बरदस्त प्रत्याशी को ढूंढ रहे थे और उस ढूंढने में सिर्फ और सिर्फ एक ही चेहरा नज़र आता था, वो था सम्राट चौधरी। जिस तरह से रावेदार जो रखते हैं, तेवर रखते हैं, मुरेठा बांधते हैं और पगड़ी बांध कर करके अपने दम खम पे कहते हैं और कई बार ऐसा कह चुके हैं, जब तक मैं नीतीश को सीएम के पद पे नहीं उतारूंगा तब तक मैं पगड़ी नहीं खोलूंगा। ऐसे कई सारे दावे ठोक चुके हैं और अपना नाम कमा चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो नाम फीका दिख रहा है, कहीं ना कहीं वो पहचान फीका दिख रहा है, कहीं ना कहीं बीजेपी का वो तुर्क का जो इक्का होने वाला था वो कहीं ना कहीं धूमिल दिख रहा है। इसलिए अब उभरता चेहरा, अब नया यौवन, नया यूथ, नई पहचान, नई ब्लड, नई राजनीति, नई पॉलिसी के साथ आए हैं चिराग पासवान। तो लगता है उनके लिए, बीजेपी के लिए एक सुनहरा मौका है कि सीएम के पद के लिए हम चिराग पासवान को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। और मुझे भी लगता है जितने सारे मेरे साथ जुड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो इस बात को मान चुके हैं या इस बात को जान चुके हैं कि अब बिहार में जो कुछ भी हो सकता है, अगर कुछ बदलाव हो सकता है तो एक ही ऑप्शन है, वो चिराग पासवान। हमने बहुतों को मौका दिया है, हमने हर कोई को मौका दिया है, हमने आरजेडी को दिया है, मैंने जेडीयू को दिया है। इस बार एलजेपी को देख के देते हैं और इस बार क्या कर पाते हैं, अपने दम पे खरे उतरते हैं कि नहीं। और साथ साथ तो सेंट्रल का सपोर्ट भी है, बीजेपी का सपोर्ट है, प्रधानमंत्री का सपोर्ट है। इसके बाद भी अगर बिहार का विकास नहीं होता है तो बिहार में बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत कुछ चेंज लाना पड़ेगा और बिहार के जनता को फिर से खड़ा होना पड़ेगा और कुछ बदलने की बात करने की कोशिश करनी होगी। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों है वो दावेदार। क्या लगता है कि बीजेपी के लिए और कोई चेहरा नहीं है? यही चेहरा क्यों आ रहा है बार बार? ऐसी इनमें क्या खासियत है कि लोग इन्हें पसंद करते हैं? आज सारी खासियत में से कुछ समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद आप अपने कमेंट से हमें बताइएगा कि ऐसी क्या क्या और खासियत उनके साथ है जिनके वजह से उन्हें पसंद किया जा रहा है और लगता है कि बीजेपी का वो तुर्क का इक्का साबित हो सकते हैं। सबसे पहली बात जो कारण है वो है उनका 100% के साथ स्ट्राइक रेट के साथ जीतना, यानी पूरी छवि बनाना और बिहार में नहीं पूरे देश में छवि बनाना। यह छवि ही सबसे बड़ी बात है, स्ट्राइक रेट के साथ जीतना। आज तक ऐसा बहुत कम देखा गया है कि 100% स्ट्राइक रेट के साथ कोई पार्टी इस तरह से जीते, इस तरह से आए और लोकसभा चुनाव में उन्होंने यह प्रूव करके दिखाया है कि मैं मोदी भक्त हनुमान, मैं कुछ नया करने आया हूँ, मैं कुछ नई राजनीति लड़ने वाला हूँ। मैं अपने पापा की तरह, रामविलास पासवान की तरह उनकी जो सीख मैंने हासिल की है, उनकी छाया जो मुझ पे है, उससे मैं कुछ बड़ा करने आया हूँ। और उस स्ट्राइक रेट से उन्होंने प्रूव कर दिया है कि मैं बाकी से अलग हूँ। स्पेशली बिहार में तो सम्राट से तो पूरी तरह से अलग हूँ। जो चेहरा बिहार में दिख रहा है वो चेहरा बीजेपी का एक चेहरा उन्होंने प्रूफ कर दिया है, वो स्ट्राइक रेट के साथ। बाकी आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि और क्या क्या चीज़ें हैं। दूसरी सबसे बड़ी जो कारण है जो मैं महसूस करता हूँ वह है छवि और नाम। उनकी जितनी छवि और नाम है वो शायद किसी को है। आज पूरा युवा जगत में जब भी वो निकलते तो हुजूम सा लग जाता, भीड़ सा लग जाता, आलम से लग जाता है। और ऐसे तो हर नेताओं के साथ होता है, लेकिन इनकी बात कुछ है, अलग है। इनमें युवाओं का अलग रोष है, युवाओं का अलग प्यार है। सबसे बड़ी बात है कि इनसे लोग सेल्फी लेते हैं, सेल्फी लेने के लिए तरसते हैं और मंच पे जाने के लिए कूदते हैं, माला डालने के लिए कूदते हैं। ऐसा कम
सम्राट चौधरी में देखा गया है। ऐसा बीजेपी के दूसरे जो नेतागण हैं उनमें ऐसी छवि नहीं है। ऐसा खास करके सेलिब्रिटी में देखा जाता है, और उन्होंने वह हासिल कर चुके हैं कि मैं एक सेलिब्रिटी हूं, मैं एक सिर्फ नेता नहीं हूं। और हो भी क्यों नहीं, इससे पहले ऑलरेडी बॉलीवुड में सेलिब्रिटी का काम कर चुके हैं, एक अभिनेता का काम कर चुके हैं, और ऑलरेडी सेलिब्रिटी थे। और पॉलिटिक्स में आने के बाद भी वह दमखम, वह आवाज़, वह अंदाज और क्लियर कट बताने का अंदाज है, वह उनकी छवि को और चार चांद लगा देता है। उनकी ड्रेसअप स्टाइल्स, लुक्स हर तरह से एक मॉडर्न है, और काफ़ी युवा उन्हें पसंद करते हैं और बात बिल्कुल साफ रखते हैं। इसलिए उनकी छवि बिल्कुल साफ सुथरा और बहुत अच्छा है, एक सेलेब की तरह है, यानी एक सेलिब्रिटी की तरह है, जो कि बाकी अन्य बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं, जो भावी कैंडिडेट हैं, उनमें वो छवि नहीं दिखाई पड़ती है। ये दूसरी सबसे बड़ी कारण है। और भी आप बता सकते हैं कि और क्या कारण होगी, जो मैं ढूंढ पा रहा हूँ, जो मैं आप तक लाने की कोशिश कर पा रहा हूँ। तो बिहार की बात अगर करते हैं तो बिहार में सबसे बड़ी बात है, तो बिहार में एक जाति की बड़ी राजनीति चलती है, और उस जाति की राजनीति में कहीं ना कहीं बीजेपी पिछड़ जा रही है, क्योंकि बीजेपी पूरी राजनीति को नहीं समझ पा रही है, बिहार में जाति को नहीं समझ पा रही है। जाति के समीकरण को लेकर के कई बार मोदी कहते हैं धन्य हो, मुझसे नहीं हो सकता, आप ही संभालिए बिहार को। लेकिन जिद नहीं छोड़ा उन्होंने, अपनी मेहनत नहीं छोड़ी, और उस मेहनत के दम पे कहीं ना कहीं वो तलाश रहे हैं, कहीं ना कहीं लूप होल तलाश रहे हैं, कहाँ है, किस तरह का समीकरण लगाना पड़ेगा। जिस तरह से तेजस्वी लगाते हैं, आरजेडी लगाते हैं, नीतीश लगाते हैं, ये जाति समीकरण लगा कर करके सारे फेल कर करके फिर से अपने आप को रिप्रेजेंट कर देते हैं। कहीं ना कहीं ये जाति समीकरण को कैसे देखना है, किस तरह से देखना है, कब किसे देखना है, अभी तक नीतीश का कोई तोड़ नहीं है। लालू यादव का एक था, लालू यादव ने किसी तरह से अपना दबदबा बनाया हुआ, अभी भी बनाए हुए हैं, और नीतीश का ये दबदबा बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसमें कुशवाहा फीके दिखते आ रहे हैं। उस समय अगर कहा जाए तो सम्राट चौधरी बहुत ज़्यादा कुशवाहा को लेकर के प्रचार प्रसार किए थे और उनको सपोर्ट के लेकर बात करते थे। कहीं ना कहीं वो भी राजनीति धूमिल दिख रही है, और आज तो और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई है। और जिस तरह से नवादा में जो घर जल रहे हैं, लोग ज़मीन जायदाद के लिए लड़ रहे हैं, तो इसमें तो लगता है कि पूरी तरह से कुशवाहा या पासवान, ये सब सारी जो छवि है आसपास में मांझी परिवार का, वो धीरे धीरे छटने लगा है। उसमें एक चेहरा बहुत ज़्यादा जो दमखम के साथ निकल रहे हैं, वो है चिराग पासवान। पूरे पासवान ग्रुप एटलीस्ट इतना तो कंफर्म हो गया है कि चिराग को पसंद करते हैं। इसमें अगर जाति की बात करें तो जाति में पूरे पासवान उनके साथ है, तो एक तो वोट पक्का कर लिए। दूसरा, मांझी का जो कुशवाहा फैमिली है उसमें भी काफ़ी दबदबा बना रहे हैं और दलितों पे काम कर रहे हैं, और जिस तरह से दलित को लेकर के राजनीति कर रहे हैं, तो उनके साथ कहीं ना कहीं जीताराम मांझी भी साथ दे रहे हैं। अगर जीताराम मांझी दे दिए साथ तो इतना तो कंफर्म आता है, तो उनके साथ पूरा दलित समाज है। अगर पूरा दलित समाज उनका है तो फिर ये क्लियर करना आसान हो जाएगा कि जाति समीकरण में भी चिराग की धीरे धीरे पकड़ होने लगी है, और उस तरह से एक जाति समीकरण को समझते हैं और जाति को चीज़ों को समझते हैं। इनके बावजूद वो सिर्फ एक ही कहते हैं, मुझे इन जाति के लड़ाई से नहीं लड़ना है, मुझे ऊपर उठना है। इसलिए उनका एक ही नारा है, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट का नारा दे कर करके अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं कि इन जाति के लड़ाइयों से पढ़ के हम बर्बाद हो चुके हैं, बिहार पूरी तरह से टूट चुका है, ना विकास हो रहा है, ना आर्थिक चीज़ें बढ़ रही है, इकोनॉमी वैसे के वैसे ही रह जा रही है। सब कुछ बदल रहा है लेकिन इंसान की सोच, रणनीति कुछ भी नहीं बदल रहा है। आज हम 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं लेकिन सोच अभी भी 19वीं शताब्दी वाली है, तो इसमें चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, जाति से ऊपर उठने की बात करते हैं, और एक अच्छी सोच है और एक अच्छी पकड़ है। दूसरी अगर हम तीसरी जो बात करते हैं तो उनका जो अगर कहते हैं तो साथ साथ जो छवि और नाम के साथ साथ उनकी जो है एक पकड़ है, जो पकड़ कह सकते हैं कि कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करना, अपने नाम को कैसे रिप्रेजेंट करना, अपने काम को कैसे रिप्रेजेंट करना, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल्स देखने को मिलता है। जिस तरह से बाकी जैसे तेजस्वी फिश खाते हुए दिखाई दे रहे थे, जिस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो उनका अंदाज अलग है। ये कहते हैं कि ये अपनी अपनी राजनीति, अपनी अपनी पॉलिटिक्स है, अपना अपना खान पान है, उसको लेकर के कटाक्ष नहीं करते हैं। बाकी नेतागण तो कूद पड़ते हैं और पूरी तरह से बुरा भला करने लगते हैं। उसके बाद जो दूसरी सबसे घटनाएं हैं वो काफ़ी कुछ बता देते हैं कि अपने नाम किस तरह से बना रहे हैं, अपनी छवि को किस तरह से लोगों के प्रति रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनके फैमिली को, उनकी माँ को लेकर के किसी ने गाली दे दिया था और वो कहीं ना कहीं उसको
लेकर के किस तरह से बातें करते हैं, किस तरह से बताते हैं और कहते हैं कि अगर ऐसा कुछ खास कर करके अपने पार्टी मेंबर्स को ही बोलते हैं और कहते हैं कि वो उनकी मानसिकता है, उनकी सोच ऐसी हो गई है कि इस वजह से हमें अपने भाई बहनों को लेकर के गाली देने का, अशब्द व्यवहार करने का या अनुचित कदम उठाया है। ऐसा एक इंसानियत के नाते नहीं होना चाहिए। अपनी छवि को पूरी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक डिफरेंट अंदाज में लेके आते हैं और अपनी बातों को उसी तरह से कह देते हैं और बिना कुछ कहे लोग समझ भी जाते हैं। तो इस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करना, अपने आप को दबा रहना, टिट फॉर टैट वाली जो खास करके बिहारी लोगों में यह गुण पाया जाता है कि तुम मुझे मारोगे तो हम भी मारेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं तुमको, तुम मुझे कुछ करके दिखाओ, पता चलेगा तुमको क्या कर देंगे। यानी मारा मारी जैसे को तैसा, ये सब पॉलिसीज़ काफ़ी चलती है, लेकिन यह चीज़ों से काफ़ी कुछ निकल चुके हैं चिराग और इस राजनीति को समझ चुके हैं, इससे ऊपर की राजनीति की बात करते हैं और यह लोगों में काफ़ी पसंद आ रहा है। इसलिए एक नई राजनीति, एक नई सोच वाला इंसान को लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। और साथ साथ मैंने इस पर काफ़ी सर्वे लिस्ट जारी किया, उसमें भी चिराग पासवान का काफ़ी वोट आ रहा है। तो इससे क्लियर हो जाता है कि युवा जनता उन्हें पसंद कर रही है। अगर मैं कुछ खिलाफ भी बोल देता हूं तो मेरे खिलाफ भी लोग कहीं ना कहीं कमेंट के माध्यम से मुझे भी सुनना पड़ जाता है। तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। बट फिलहाल मेरी जो बात है, जो सच्चाई है, जो मैं देखता हूँ, जो मैं अनुभव करता हूँ, मैं वही रखता हूँ। मुझे किसी पार्टियों से न लड़ाई है, न किसी पार्टियों से झगड़ा होती है, ना कोई ऐसा कुछ लेन देन है। सिंपली मैं बातें रख पाता हूँ और मेरा जो काम है लोगों को एजुकेट करना, सही चीज़ें को रखना, तथ्य को रखना, और वही मैं रखने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अपने कमेंट से हमें बताते रहते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है, मैं भी गुदगुदाता हूँ, मैं भी हंसता हूँ, आप ही की तरह मैं भी एक आम नागरिक हूँ। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, वो लास्ट है, नॉट द लिस्ट, क्योंकि वीडियोस बाद ही ज़्यादा लंबी हो जाती है और कम साइज में हम चीज़ों को कंपनसेट करना पाते हैं। तो इसलिए लास्ट नॉट द लिस्ट, जनता की उम्मीद। जो जनता की उम्मीद है, आजकल जो चेहरा है, हर कोई एक नया चेहरा देखने की फिराक में, हर कोई एक नया परिवर्तन देखने के फिराक में, और उसमें बीजेपी का जो चेहरा है, जो सम्राट चौधरी ऑलरेडी पुराना दिखाई दे रहा है। वो 20-25 सालों से राजनीति करते आ रहे हैं, 1999 से वो मंत्री रह चुके हैं, कृषि मंत्री से लेकर के बहुत सारे मंत्री, अब डिप्टी सीएम तक बन चुके हैं। तो 20 सालों में एक बीजेपी में एक ही चेहरा जो दिख रहा है, वो इस तरह से घुमावेदार चल रहा है और कहीं ना कहीं लोग भूल भी जाते हैं उनको, कहीं ना कहीं कभी याद करते हैं, कहीं भूल जाते हैं। एक सर्टेन लोकेशन में लेकर करके उनका उम्मीद एक सर्टेन एरिया में बन चुका है। लेकिन चिराग पासवान का जो उम्मीद है पूरा युवा जगत में, जिधर जाते हैं तो लोग चिराग की बातें करते हैं, उनकी वीडियोस वायरल हो जाती है, उनकी फुटेज वायरल हो जाती है, उनकी बातें वायरल हो जाती है। वो कहीं भी जाते हैं, किसी भी पार्टियों में जाते हैं, उनका ड्रेसअप स्टाइल्स, उनका आइकॉनिक व्यू, हर तरह से बातें को रिप्रेजेंट करना, मंच पे अपने आप को साझा करना, ये काफ़ी युवाओं में एक नई उम्मीद पैदा करती है। खास करके बिहार में ही नहीं, मैं कहूँ तो पूरे इंडिया में एक नया चेहरा के रूप में लोग देख रहे हैं, एक नई छवि के रूप में देख रहे हैं और बहुत दूर की राजनीति के तौर पे वो अपने आप को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं और लोग उस तरह से उन्हें देख भी पा रहे हैं और अलग अलग कयासे लगा रहे हैं कि ऐसी कुछ सारी चीज़ें होने वाली है। बहरहाल आपका कमेंट का हमें इंतजार रहेगा कि आप क्या सोचते हैं, बीजेपी के लोग क्या सोचते हैं। जितना भी बीजेपी मेंबर्स स्पेशली पार्टी हमें साथ जुड़े हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप के नज़र में बीजेपी में कोई ऐसा कैंडिडेट है या एनडीए में कोई ऐसा कैंडिडेट है जो सीएम पद के उम्मीदवार हो, या स्पेशली जो हमारे ग्रुप में खास करके जो पासवान लोग हैं, बाकी कास्ट के भी लोग हैं, मैं कास्ट की बातें भी नहीं करना चाहता, बट आप लोग किसे सपोर्ट करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं, यह ज़रूर कमेंट में हमें बताइएगा कि उनमें आप क्या देखते हैं और बिहार की जनता क्या देख रही है, और जो बिहार से बाहर के लोग हैं वो उनमें क्या देख रही है। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मैं हर कमेंट को पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ को रिप्लाई करूँ। तो ऐसे हमारे साथ प्यार देते रहिए, शेयर करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हो।